हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके फॉर जेकेएसएसबी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी टॉप क्वेश्चंस है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 22 जो हमारा होगा, आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जो आ जाएंगे फ्रेंड्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टर्म्स, यानी कि कितने समय के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहते हैं, 2, 6, 5 या 4 साल। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो 5 ईयर्स के लिए उनकी जो टर्म है वो रहती है। और जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट होते हैं अंडर द आर्टिकल 56। और जो आर्टिकल 56 है वो पार्ट 5 में आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं बात करूं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जो द्रौपदी मुर्मू जी। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बात करूं, जगदीप धनकर जी। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सेंसस। जो दो सेंसस होते हैं उनके बीच कितना जो समय है वो होता है। ठीक है, तो 2 साल, 12 साल, 8 साल या 10 साल। तो जो सेंसस होता है उसमें कितना टाइम गैप होता है? बिटवीन 10 ईयर्स का उसमें गैप रहता है, जिसमें सारा का सारा जियोग्राफिकल एरिया से लेके पॉपुलेशन तक कंप्लीट सर्वे उसका किया जाता है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1872 में, जो किया गया था ब्रिटिश इंडिया द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट आ जाएगा, IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है? हैदराबाद में, देहरादून में, जयपुर में या दिल्ली में? IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपकी देहरादून में हो जाएगी, जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ठीक है, और ये बनी कब थी देहरादून में? 1932 में, 10 दिसंबर को। ठीक है, और इसका मोटो क्या है? वैलर एंड विजडम। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो मोटो है वो रहेगा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, उसके बाद NDA का जो है वो खड़कवासला पुणे में है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा, इन हुज रूल डिड अबुल फजल कम। तो अबुल फजल किसके रूल में जो आए थे? हुमायूं के, बाबर के, अकबर के या शेर शाह के? तो वो आए थे फ्रेंड्स बाबर के। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने भी साथ साथ में क्वेश्चंस करते जाने हैं और अपना स्कोर जरूर बताना है, आपके इनमें से कितने जो क्वेश्चंस है वो सही हुए, आपका इनमें से कितना जो स्कोर है वो रहा, और आपकी प्रेपरेशन किस तरह से चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर्स टू द राज्यसभा। प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में? 6, 9, 5 या 12? तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, अगर उन्होंने जो राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट करने होंगे वो कितने करने होंगे? उन्होंने 12 मेंबर नॉमिनेट करने हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू वन। तो जो हमारे फर्स्ट कौन हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। वो कब बान हुए थे? 15 नवंबर को, 14 नवंबर, 21 जुलाई या 2 अक्टूबर? तो इतना पता है, जो 14 नवंबर को आता है उसको उनका बर्थडे जो हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ चिल्ड्रन डे। ठीक है, 14 नवंबर को। और उनका 14 नवंबर 1899 में इलाहाबाद में हुआ था। और इनके पिताजी कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। और इनकी माता जी थी सवराब रानी। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। तो 14 नवंबर 1899 का इनका जो जन्म था वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका आइडिया M.N. रॉय ने दिया था। ठीक है, M.N. रॉय ने दिया था। उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, और इसके इंटरम प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी रहे थे। और 11 दिसंबर 1946 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उधर उन्होंने 2 साल जो 11 महीने और 18 दिन लगाए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा 26 नवंबर 1949 को जो बन गया था, लेकिन वो फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर गिविंग वोट। तो मिनिमम एज टू गिविंग वोट कितना है, 18 साल। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के मैं बात करूं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत जो मिनिमम एज है राइट टू वोट के लिए वो 18 साल रखी गई है। जिस पर्सन की भी एज 18 अटेन हो चुकी है तो उसका जो एपिक यानी कि इलेक्ट्रोल जो कार्ड बनता है वो बन जाता है, और वो अपने जो भी विधान, जो भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है और काउंसिल में वोट जो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटल ऑफ ईरान। तो कैपिटल ऑफ ईरान आपने बतानी है इराक, तेहरान, पेरिस या बीजिंग। तो कैपिटल ऑफ ईरान क्या हो जाती है, तेहरान हो जाती है, ठीक है। और फ्रांस की क्या हो जाएगी, पेरिस। और बीजिंग किसकी है, चाइना की। इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद, ठीक है। ये चारों की कैपिटल आपने याद रखनी है, ठीक है। चारों की कैपिटल आपने अच्छे से याद रख लेनी है। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज़ द कैश क्रॉप। इनमें से आपने बताना है कौन सी कैश क्रॉप है, ठीक है। कैश क्रॉप दी गई है आपको वीट, राइस, शुगर केन या बारले। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी आपकी जो हमारे पास कैश क्रॉप है वो है शुगर केन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए चल रहे हैं, इसी तरह के सेशन आपको कॉन्टीन्यूसली मिलते रहेंगे, और आपने इनमें से जो अच्छा से अच्छे अपनी प्रेपरेशन है वो करनी है, और अच्छे से अच्छे अपनी जो प्रेपरेशन है वो बनानी है, ताकि आपको सारे के सारे जो आपके गोल्स है वो अचीव हो पाएँ और अच्छे से अच्छे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे। साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो केप टाउन भी है, प्रिटोरिया भी है, ठीक है। तो ये जोहान्सबर्ग भी है, 3 कैपिटल साउथ अफ्रीका की हैं। तो ये सब आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। फर्स्ट कौन हो जाएंगे इसके, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जो 1994 में अपॉइंट हुए थे, 1994 में। नेक्स्ट आएगा 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कौन सी कंट्री में हुई थी। आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल हो जाएगी डबलिन। इंग्लैंड की हो जाएगी लंदन। ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी कैनबेरा। और न्यूजीलैंड की कैपिटल हो जाएगी वेलिंगटन। तो 2022 का जो कहाँ पे हुआ था, ब्रिमगम में। तो ब्रिमगम कहाँ पे हो जाता है आपका, ब्रिमगम में हुआ था, ठीक है। तो ये आपने बताना है ब्रिमगम कहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको लिंक दे दिया, ब्रिमगम में हुआ था। तो ब्रिमगम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया दोनों में से आपने ये बताना है। न्यूजीलैंड में भी नहीं है, आयरलैंड में भी नहीं है, इन दोनों में आपने बताना है ब्रिमगम कहाँ पे है। क्रिकेट मैच भी वहाँ पे खेले जाते हैं ब्रिमगम क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ये आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर। कोलकाता कौन सी जो नदी के किनारे पे सिचुएटेड है, ठीक है। यमुना, गोदावरी, हुगली या चेनाब। तो चेनाब तो जम्मू एंड कश्मीर में आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हुगली रिवर है, हुगली रिवर कहाँ पे है, कोलकाता में। और कोलकाता किसकी कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आएगा पैरादीप पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, केरला। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। कर्नाटका कैपिटल बेंगलोर। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई। तो इसका क्या हो जाता है, पैरादीप पोर्ट है जो वो उड़ीसा में लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन। सिलिकॉन वैली कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपने बताना है। रशिया कैपिटल मॉस्को हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है, और कुछ आंसर मैं आप क्वेश्चंस आपको होमवर्क सेशन में दे देता हूँ, वो आपने करके बताने हैं, तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बताना है फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा होगा। फर्स्ट नेशनल पार्क एनपी में यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट नेशनल पार्क आपने बताना है। उसके बाद आप बताओगे फर्स्ट जो वूमेन थी, फर्स्ट फीमेल यानी कि चीफ जस्टिस कौन बनी थी, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बताना है, और फर्स्ट नेशनल पार्क बताना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या बताओगे, उनमें से आप बताओगे इसके बाद जो फर्स्ट इंडियन नेवल वूमेन पायलट, फर्स्ट इंडियन नेवल वूमेन पायलट कौन बनी थी। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस क्वेश्चन में, इस सेशन में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।